अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? आज मैं जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं उनका नाम है उमर शेख। न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट। ज़माना कदीम से जो फ़न दशनासी को पढ़ा जा रहा है, ये जनाब कैरो के क़वानीन को सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किया गया और हम 300 साल तक उन्हीं क़वानीन के ताबे रहकर फ़न दशनासी को फ़ॉलो करते थे। बेशुमार सवालात के जवाब जब न मिले तो फिर इंतहाई तहकीक के बाद नए लॉज़ बनाए गए। पहले टोटल 11 अलामात होती थी, उसके बाद फिर 101 अलामात तलाश की गई। राजा योग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लिहाजा नए सिरे से एक इंतहाई कोशिश बसियार के बाद 32 राजा योग तलाश किए। उसके बाद हाथ की जो 7 किस्म की अक़साम थीं, वो असरे हाज़र जिस दौर में मैं और आप ज़िंदा हैं उनको फ़ॉलो करने के बाद नताइज नदारत, लिहाजा हाथों की 7 किस्म की नई अक़साम दरियाफ़त की गई, जिसमें आज मैं उमर शेख के हवाले से जो रेफरेंस बताऊंगा, इनके हाथ की साख्त जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड है। 7 किस्म के हाथ टोटली नए तरीके से बनाए गए। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, वीआईपी और स्टार लाइफ। ये हैंड प्रिंट देखिएगा। आपने ये हैंड प्रिंट देखा, इस हैंड प्रिंट पर सारे के सारे उभार पुरगोश्त है, लेकिन ऊपर वाले 4 उभार बहुत ज़्यादा पुरगोश्त नहीं हैं, जिसकी बुनियाद पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑफिसर क्लास प्लस का हाथ है और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड कहेंगे। और जिस तरह से ये मैंने हाथ की 7 किस्में बताई हैं, इसी तरह से आप जब झुग्गियों में भी जाते हैं ना, तो खाना बदोशों के यहाँ भी हर खाना बदोश एक ही हैसियत का मालिक नहीं होता। जिस तरह से हर खाना बदोश और अहम आदमी हर एक ही तरह की हैसियत का मालिक नहीं होता, इस तरह से आगे चलकर हाथ की 7 ज़ैली, जिसे ज़िमनी कहते हैं, वो अक़साम बनाई गए हैं। जिस तरह से ये फिर दोबारा देखिएगा, ये हाथ है एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर की आगे चलकर भी उसी तरह से 7 किस्में पढ़ी जाएंगी। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और फिर ऑफिसर क्लास। उसके बाद आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर क्लास, वीआईपी और स्टार लाइफ। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में भी 7 किस्म के लोग पाए जाते हैं। और जो मैं आपको हाथ दिखा चुका, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास 1 का हाथ है। क्यों? इसको फिर दोबारा देखिएगा। आपने हाथ देख लिया। अच्छा, इस हाथ पर एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने CSS किया है। PSP अफसर थे और कोई भी PSP अफसर जो है 21-22 में रिटायर्ड होता है और ये 20 में रिटायर्ड हो गए। उसकी बुनियादी वजह ये कि इस हाथ पर कोई भी 32 में से एक भी राजा योग की अलामत नहीं। किसी हाथ पर
अगर 32 में से एक भी राजा योग की अलामत पाई जाए तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में 21, 22, 22 प्लस और वो जो 7 किस्में ज़िमनी मैंने बयान की हैं उसी तरह से उसकी उड़ान बनती चली जाएगी। अब इस हाथ को फिर एक मर्तबा दोबारा देखिएगा। इस हाथ पर दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हाथ की लकीरें मोटी हैं। आपको बताया गया था कि मोटी हाथ की लकीरें बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत की आइनादार नहीं होती। लिहाजा उमर शेख साहब CSS करने के बावजूद भी बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन अगेन फिर वही कि ग्रेड 20 से ऊपर नहीं जा सके। इस हाथ को फिर दोबारा देखिएगा। ये मैं नंबर 2 पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये हाथ पर मैं 101 गैर मामूली जो अलामत पढ़ता हूँ उसमें जो सुपर डुपर किस्म की अलामत है वो है साइन ऑफ अपोलो। इस हाथ पर साइन ऑफ अपोलो पाया जाता है और साइन ऑफ अपोलो की वजह से उमर शेख साहब जब CCPO लाहौर लगे तो आप अंदाज़ा करें कि चंद एक 75 साल तारीख़ में होंगे कि बच्चा बच्चा इनके नाम से वाक़फ़ हो गया कि CCPO लाहौर जो हैं वो उमर शेख लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसके बावजूद कि ये ग्रेड 21 में नहीं जा सके, 20, 21, 22 की असामी पर फाइज रहे, लेकिन 21 में ना जाने के बावजूद चूँकि गैर मामूली अलामत जो थी हाथ पर, जिसे हम साइन ऑफ अपोलो कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर इन्हें बेतहाशा शोहरत मिली। फिर इनका हाथ देखिएगा। अब इस हाथ पर मैं आपको मुकद्दर की लकीर दिखा रहा हूँ। एक बार फिर दोबारा देखिएगा ताकि मुकद्दर को बड़े अच्छे तरीके से समझा जाए। अब आप जब हार्ट लाइन के ऊपर आते हैं तो मैंने जो निशान लगाया है इस निशान को ज़रा गौर से देखिएगा तो लिखा है कट ऑफ लक लाइन। जब इनका 21 का बोर्ड होना था तो उस वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाए तो इन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि आप 21 में नहीं जा रहे इसलिए कि उम्र के उस हिस्से में आपके मुकद्दर की लकीर को मुखालिफ लकीर कट करती है, और जब मुखालिफ लकीर कोई भी मुकद्दर की लकीर को कट करे, सियासतदान के हाथ पर उम्र के उस हिस्से में हो तो वह इलेक्शन हार जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी हलके में अगर 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 10 लोगों का हाथ देखने के बाद ये फ़ैसला करना कि कौन जीतेगा ज़रूरी नहीं। आप जिसका हाथ देख रहे हैं उसका हाथ देखने के बाद फ़ैसला कर लिया जाता है कि ये जिसका हाथ देख रहे हैं इलेक्शन जीतेगा या हारेगा। इसी तरह से जब मैंने सनलाइन, फिर हाथ पर गैर मामूली साइंस और दिल दिमाग की इंतहाई गैर मामूली एक लकीर देखी तो कहा कि आपको तैनाती बड़ी कमाल की मिलेगी, तो ये CCP लाहौर लगे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शोहरत पाई। अच्छा, जब हम शोहरत की बात करते हैं तो इसका भी एक अपना मज़ा है, एक अपना सुरूर है। शोहरत में कुदरत ने बेतहाशा कशिश रखी है और शोहरत याफ्ता आदमी जितने भी हैं उनसे पूछें तो वो अपने बेशुमार किस्से कहानियाँ सुनाएंगे। अगर उनको उनकी शोहरत का किस्सा कहानी सुनाया जाए तो वो सुनकर बहुत खुश होते हैं, इसलिए कि शोहरत उनकी महबूबा होती है। इसके बाद जब मैं फ़न दशनासी के हवाले से बात करता हूँ, न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट की, तो एक बात याद रखिएगा कि आज मैंने
आपको जिस हाथ का तारुफ करवाया, ये हाथ बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर क्लास का है और 20 में रिटायर होने का मकसद है कि जो PCS के ग्रेड 17 में CSS करके नहीं आते वो भी 20 तक पहुंच जाते हैं। और बेशुमार ऐसे मैं आगे चलकर आपको हाथ दिखाऊंगा जो 20 तक रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन हाथ पर अच्छी अलामत होने की बुनियाद पर वो PCS करने के बावजूद भी 22 तक पहुँचे। तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक तो हाथों की साख्त और फिर उसके बाद मुकद्दर की लकीर। इसके साथ ही अपने दशनाज़ सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।